प्रणाम श्रोताओं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। श्रावण शुक्ल 11 को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी अथवा प्रदायनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रधान देवता ब्रह्मा हैं। यह व्रत ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का व्रत है। इसके मुख्य अधिकारी ब्रह्मा जी हैं। इस व्रत में गुड़ का महत्व है। इसमें गुड़ अथवा साबुत धनिये से भगवान की पूजा की जाती है तथा व्रती को गुड़ ही स्वल्प आहार लेना चाहिए। इस व्रत के करने वाले को संतान सुख, संतान वैभव व समाज में सम्मान प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाओ जो संतान सुख देने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, द्वापर युग में महिष्मती नाम की नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसका मानना था कि संतान न होने पर इस लोक और परलोक में कोई सुख नहीं है। संतान प्राप्ति की कामना से अनेकों उपाय करवाए पर कोई लाभ न हुआ। तब उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरा यह राजकोष कभी भी अन्याय के धन से अर्जित नहीं किया है और ना ही मैंने किसी के साथ कोई अन्याय किया है। मैंने अपनी प्रजा का पालन पोषण भी अपनी संतान के प्रति किया है। ना ही किसी का धन व धरोहर छीना है, ना ही कभी देवी देवताओं और साधुओं का कोई अपमान किया है। सदैव सबका सम्मान किया है। सज्जनों का सदैव आदर सम्मान किया है। राजा की इस बात पर सब विचार करने लगे। तब राजा ने कहा कि आखिर क्या कारण है जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तब राजा के मंत्रीगण वन में जाकर राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि मुनियों को खोज करने लगे। तभी वन में कई श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि मुनि मिले, जिनके दर्शन करके उन्होंने राजा की समस्या का उपाय पूछा और तब उन्हें एक आश्रम में श्रेष्ठतम तेजस्वी तपस्या में लीन महाव्रत धर्म के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि मिले। उन्होंने आश्रम में जाकर महात्मा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और तब महर्षि ने पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आपकी क्या समस्या है, मुझे बताएं, मैं आपका हित करूँगा। मेरा जन्म तो जन कल्याण के लिए ही हुआ है। ऋषि की यह सब बातें सुनकर राजा के मंत्रियों ने कहा कि हे धर्म के ज्ञाता, आप तो हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी समर्थ हैं। अतः आप हमारी इस समस्या का निवारण कीजिए। मुनिवर महिष्मती नामक राज्य के राजा को कोई संतान नहीं है। वह संतान सुख से वंचित है, जबकि वह अपनी प्रजा का पालन अपने संतान के समान करता है। वह बहुत ही धर्मात्मा राजा है, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं है। कृपया करके आप इसका कोई उपाय बताएं, जिससे राजा को संतान सुख प्राप्त हो सके। मुनिवर, हम सब उस राजा की प्रजा हैं, अतः हमें भी हमारे राजा के दुख से बहुत दुख होता है। इसलिए हम सब समस्या की खोज में निकले हैं। अतः आप इस संकट का कोई उपाय बताएं। तब मुनिवर ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्म की घटना का ध्यान किया और बताया कि आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था, जिसने निर्धन होने के कारण कई बुरे कुकर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक दिन
ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। तब वह एक जलाशय के समीप पानी पीने गया। उस जलाशय पर एक गाय पानी पी रही थी, जिसे कुछ समय पूर्व ही बछड़ा हुआ था। राजा ने उसे पानी पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गए। गाय को पानी न पीने देने के कारण उसे यह संतान दुख झेलना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा तो बन गया। तब राजा के मंत्रियों ने हाथ जोड़कर मुनिवर से प्रार्थना की कि कोई उत्तम उपाय बताएं, जिसके कारण यह महापाप नष्ट हो जाए। शास्त्रों में तो हर पाप को काटने का उपाय है। अतः मुनिवर ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी, पवित्र एकादशी भी कहते हैं, आप सब यह व्रत राजा रानी के साथ मिलकर करेंगे तो अवश्य ही राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। ऋषि मुनि ने कहा, इस व्रत को बड़े ही भक्ति भाव से करने पर अवश्य ही फल मिलता है। इसमें रात्रि जागरण अति उत्तम फल को देने वाला है। तब वह सब ऋषि को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर दिए और अपनी नगरी में वापस आ गए। वहां जाकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर अपनी रानी व प्रजा के साथ ऋषि मुनि के कहे अनुसार बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत किया। शीघ्र ही उसे एक उत्तम तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य संतान सुख की कामना से इस व्रत को पूरी श्रद्धा व भक्ति भाव से करता है, उसकी इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक को जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय।